नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां पे आपको परीक्षा की अंतिम रणनीति से संबंधित हर महत्वपूर्ण एडवाइस प्रोवाइड की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा का समय नज़दीक आ चुका है, बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं और ये वक्त है पूरा जी जान लगा देने का और उस रणनीति को अपनाने का जिससे हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। क्योंकि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अपनी निर्धारित तिथि पे हो रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा बिना गड़बड़ी के, बिना धांधली के और बिना किसी अनियमितता के कराई जाने वाली है। तो ये बेनिफिट आप लोगों को भी मिलेगा कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा भी साथियों पूरी जो है सतर्कता के साथ, बिना नकल के, बिना किसी गड़बड़ी के, बिना धांधली के कराई जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ वही अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो वास्तव में किताबों को टाइम दे रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है दोस्तों कि किताबों को किस तरीके से पढ़ें, कौन सी किताबों को पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें किताबों को कि वो पूरी की पूरी याद हो जाए, आपके दिमाग में छप जाए और किताब का पढ़ा हुआ कभी ना भूले। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, उनका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। तो देखिए, किताबों से पढ़ाई करने के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक पॉइंट दिमाग में ज़रूर रखिए कि किताबों का सिलेक्शन जो आप कीजिए वो टॉपिक के हिसाब से कीजिए। पहली बात कि अगर आपको फिजियोलॉजी पढ़ना है तो कौन से राइटर की बुक से पढ़ना है, अगर आपको बायोमैकेनिक्स पढ़ना है तो कौन से राइटर की बुक से पढ़ना है। इसी तरह आप अपने सब्जेक्ट में देखिए कि कौन सा टॉपिक आपको किस बुक में अच्छा मिल रहा है, उसी से पढ़ना है। और दूसरा ध्यान दीजिए दोस्तों, अंतिम समय में आप उसी बुक से ही रिवीजन भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी और बुक से पढ़ रखा है और अगर आप किसी दूसरी बुक से या दूसरे सोर्सेज से अगर उस चीज़ को पूरा करने जाएंगे, रिवीजन करने जाएंगे, फिर से पढ़ने जाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और समझ भी नहीं आएगा। और कहते हैं ना दोस्तों कि आप किसी भी चीज़ को, मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 1000 किताबें पढ़ें या ना पढ़ें ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप एक ही किताब को 1000 बार पढ़ लीजिए तो ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपने एक किताब ली है अपने किसी एक टॉपिक को पूरा करने के लिए, मतलब सपोज आपने 2 या 3 यूनिट आपके सिलेबस की ऐसी हैं जो एक बुक में आपको अच्छा मिल रहा है तो आपने उससे पढ़ा है, तो अब अंतिम समय में आप उसी बुक से रिवाइज कीजिए। 4 और 5th यूनिट जो आपकी है वो दूसरी बुक में अच्छी दी हुई है, आपने उससे पढ़ा है, उससे रिवीजन किया है, उसी से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो आप रिवीजन के लिए भी उसी बुक को दोहराइए, बार बार दोहराइए। कहने का मतलब यह है कि जिन किताबों को आपने पढ़ रखा है उन्हीं को दोहराइए, उन्हीं से रिवीजन कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। जब हम एक ही किताब को बार बार 1000 बार पढ़ते हैं दोस्तों, और 1000 बार तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि एग्ज़ाम का टाइम वो टाइम होता है, अंतिम समय वो समय होता है कि कम से कम 8 से 10 बार हमारा जो है कोर्स पूरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत से साथी पूछते हैं कि मैंने तो किताबों से पढ़ा ही नहीं, मैं तो नोट से ही पढ़ रही हूँ मैम, क्या किताबें भी पढ़ना था, मैं तो खुद के बनाए हुए नोट से पढ़ रही हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जिस तरीके से भी पढ़ा है, जिस नोट्स से आपने पढ़ा है और जहाँ से भी पढ़ा है आप उसी चीज़ को रिवाइज़ कीजिए लास्ट समय में, पर बार बार रिवाइज़ कीजिए और वहीं से रिवाइज़ कीजिए। ये वो तरीका है जो आपको सफलता जरूर दिलाएगा, जो आपको भूलने नहीं देगा और एज इट इज़ चीज़ें आपके दिमाग में हो जाएंगी। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है सबके साथ कि जब हम किसी चीज़ को, सपोज़ हम अपने गांव मोहल्ले में रहते हैं और बार बार हम जाते हैं तो एक पान की दुकान है, किराने की दुकान है, कपड़े वाले की दुकान है, हम उनको नहीं जानते, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट हम उनको बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। तो उनकी, अगर वो इंसान हमें कहीं दूसरी जगह पे मिले, किसी और फंक्शन में अचानक से मिल जाए तो आप उसको पहचान जाएंगे कि हाँ ये इंसान जो है हमारे घर के पास रहता है, ये सब्जी वाला है, ये जो है कपड़े वाला है, ये राशन वाला है। क्यों? क्योंकि आप उसे रोज देखते हैं, बार बार देखते हैं। और ऐसा ही होता है जब आप किसी चीज़ को बार बार देखेंगे, किताब में बार बार दोहराएंगे, तो वो चीज़ आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगी कि एग्जामिनेशन हॉल में याद जरूर आएगी, बिल्कुल नहीं भूलेगी। पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलता दोस्तों, पढ़ा हुआ हमेशा दिल में रहता है, दिमाग में रहता है और जो है हमें मेन वक्त में याद आता है। मेन वक्त का मतलब होता है एग्ज़ाम के वक्त में याद जरूर आता है। तो किताब वो साधन है जो आपको गवर्नमेंट जॉब के नज़दीक ले जाने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब आपको दिलाने वाले हैं दोस्तों।
तो उन किताबों को प्यार दीजिए, उन किताबों को टाइम दीजिए, उन किताबों को इस तरीके से रिवाइज़ कीजिए कि वो आपको कभी ना भूलें। और ये तभी हो सकता है जब आप पूरे मन से पढ़ें। एक और आपको काम करना है कि जब भी आप किताबें पढ़ें तो आप जो है थोड़ा सा अटेंशन के साथ पढ़ें, मार्कर रखें अपने पास, एक नोटबुक भी रखें अपने पास। किताबों से पढ़ने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप सिर्फ किताबों को पढ़ रहे हैं और जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर से रिवीजन करते समय मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आपको कोई मेन पॉइंट लग रहा है तो आप अपनी करेंट नोट्स में उन पॉइंट्स को ज़रूर लिखें, और स्पेशली उन पॉइंट्स को लिखें जो आपको लगता है कि समझ में नहीं आते हैं और भूल जाते हैं। तो उन चीज़ों को आपको किताबों से पढ़ के और वापस से जो है नोट्स में, करेंट नोट्स में लिखने की ज़रूरत है। जैसे ही आप एक बार उस चीज़ को अपने करेंट नोट्स में, यानी जो अभी के आपके नोट्स हैं उसमें लिखेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगी और वो आपको चीज़ जो है तैयार हो जाएगा, आपका वो क्वेश्चन, और एग्जामिनेशन हॉल में वो बात आपको याद जरूर रहेगी। तो ये किताबों से पढ़ने के वो तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, और अगर आपने पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो करिए। रिवीजन करते समय किताबों को, मेन चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए, सर्कल कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों की आदत ऐसी होती है कि किताबों को पढ़ते समय वो बोल बोल के पढ़ते हैं। तो ये बचपन की बात नहीं है, ये आपके जब आप पढ़ाई कर रहे थे सिर्फ तब की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि बोल कर कोई चीज़ पढ़ने से हमें याद हो रही है, किताब में जो लिखा है उसको अगर हम बोल कर पढ़ें और वो हमें याद होगी, हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी, तो आप बोल कर पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमें जो है धीरे धीरे देखने से, अंडरलाइन करने से और मन ही मन पढ़ने से याद नहीं होती हैं, तो आप उनको बोलिए, 1 बार 2 बार 3 बार बोलिए। किसी मसल्स का नाम है, किसी बोन का नाम है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है जो नहीं बन रहा है तो उसको आप बोल कर पढ़िए, बोलकर पढ़ने से याद हो जाएगी। एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि कुछ चीज़ों के नाम ऐसे होते हैं जब आप बुक में पढ़ रहे होते हैं तो आपको याद नहीं होते और समझ में नहीं आते, तो आप उनकी ट्रिक बना लीजिए दोस्तों। ट्रिक का मतलब ये होता है कि जैसे आपको किसी का नाम याद है तो उसके नाम से मिलता जुलता शब्द है, उस टर्मिनोलॉजी में जो है किसी और दूसरे का नाम आ रहा है, आप उससे रिलेट कर लीजिए। किसी का बर्थडे आ रहा है उससे रिलेट कर लीजिए, या फिर कुछ भी और ऐसी ट्रिक जरूर बनाइए जो आपको याद रहे। तो जब भी आप किताबों से इन तरीकों से पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको कभी नहीं भूलती और हमेशा के लिए याद रहती हैं। एक और पॉइंट देखिए दोस्तों, किताबों को पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना है कि उतना ही पढ़िए जितना आपके दिमाग में चढ़ता है। एक बार में आपने किताब उठाई और आपने सपोज एक चैप्टर पूरा किया, दूसरा चैप्टर भी आप पढ़ने जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि एक चैप्टर तो अच्छे से समझ में आ गया, एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन दूसरा टॉपिक जब आप पढ़ने लगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, रिवाइज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका उस टाइम पे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं थक रहा है। तो अगर दिमाग थक रहा है दोस्तों और कंटिन्यूटी ज़्यादा हो रही है तो रुक जाइए, थोड़ा देर रेस्ट कीजिए, दूसरा काम कर लीजिए, कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लीजिए या कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए, या फिर थोड़ा सा गर्मी का टाइम है आप नहा लीजिए वापस से। अगर आप बिना नहाए पढ़ाई कर रहे थे तो पहले एक बार नहा लीजिए, और अगर नहा के पढ़ रहे थे फिर से गर्मी लग रही है तो आप, कई लोग वापस से भी नहा सकते हैं, इससे फ्रेश फील करेंगे, आपका जो दिमाग है वो तेज काम करने लगेगा। और फिर थोड़ा कुछ खा लीजिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। और खाने से रिलेटेड अगर हम बात करें दोस्तों तो कभी भी फुल पेट खाना खाने के बाद आप किताबें पढ़ने मत बैठिए। जब हम बहुत ज़्यादा खाने के बाद पढ़ते हैं ना, और स्पेशली गर्मी का टाइम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा खाने के बाद जब बैठते हैं तो फिर हमें नींद आने लगती है। तो ये गलतियाँ आप ना करें, थोड़ा सा कम खाएँ पढ़ाई करते समय। जब है आप बैठे हैं तो थोड़ा सा कम खाएँ, हल्का खाएँ, जितना भूख है उससे कम खाएं और आपको नींद नहीं आएगी। और अगर नींद आ रही है, अगर आपने खाना भी कम खाया है, आप पढ़ भी रहे हैं और लगातार पढ़ने के बाद आपको नींद आ रही है किताबों को पढ़ते समय दोस्तों, तो उसका मतलब ये है कि आपको एक छोटी सी नैप लेने की ज़रूरत है। और छोटी सी नैप मतलब कि वो जो अनकंफर्टेबल पोजीशन में नैप लेनी है, ऐसा नहीं कि पूरा आराम से बेड में लेट जाना है और आधे 1 घंटे के लिए आपको सो जाना है और वो टाइम आपका चला जाएगा। नहीं, आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन में, यानी अपने जो है टेबल पे ही सर रख के, और जो है अपने गॉगल को, अपने चश्मे को बाहर रख के, उतार के, अगर आपको चश्मा लगता है अपने पेन को साइड में रख के और बुक्स को साइड में रख के, आप बुक्स के ऊपर ही जो है सर रख के थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं। ऐसा करने से थोड़ी देर के लिए, यानी 10 to 15 मिनट्स अनकंफर्टेबल पोजीशन में जब आप दोस्तों
नैप लेंगे तो आपकी नैप भी फिनिश हो जाएगी, आपको रिलैक्स भी फील होगा और वापस से आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा और टाइम भी कम बर्बाद होगा। तो कभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के जो है लेट के नैप मत लीजिए। नैप का मतलब ही है छोटी सी नींद, और ये छोटी सी नींद बहुत बड़ा काम करेगी और वापस से आपको किताबों के पास पहुंचा देगी। तो किताबें वो होती हैं दोस्तों जो बोलती नहीं है, लेकिन जो इसे टाइम देता है उसे बोलना और लड़ना दोनों सिखा देती हैं। तो किताबों के सहारे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कहते हैं ना कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। तो कहते हैं ना कि किताबें तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उन चेहरों को भी पढ़ना है, उन उम्मीदों को भी पढ़ना है जो हमसे जुड़ी हुई हैं। और वो चेहरे हैं हमारे माँ बाप के, वो चेहरे हैं हमारे गार्जियन के, हमारे पेरेंट्स के। उन चेहरों पे हमें मुस्कान लानी है और इन्हीं किताबों के थ्रू लानी है। कहते हैं ना, हाँ पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो पढ़िए दोस्तों, मन से पढ़िए, खुश होके पढ़िए, और ये खुशी, ये पढ़ाई की लगन आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके जो भी ओपिनियन है हमारे वीडियोस को लेके, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। मिलेंगे जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।